कुछ चीज़ें होती है जिन पर हमें लगातार काम करते रहना होता है, और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो हमें नहीं करनी चाहिए। ऐसी चीज़ें जो हम कर देते हैं या हम इग्नोर कर रहे होते हैं, वो चीज़ें फिर हमें गिल्ट में डाल देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ें ऐसी होती है जिस पर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था, मगर किसी और तरीके से, इस तरह से कि कैसे वो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी है तो वो चीज़ें हमारी लाइफ के ऊपर कितना इम्पैक्ट डाल रही है। आज मैं आपको कुछ ऐसी ही बातें बताऊंगा जो हमें अपनी तरफ से नहीं करनी चाहिए। अगर हम ऐसा कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हम इमोशनली परेशान रहते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी से झगड़ा चलता है, हम खुद के साथ खुश नहीं रह रहे होते, हमें समझ में नहीं आता कि हमें एक्चुअल में कैसे रहना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। तो वो चीज़ जो हमें नहीं करनी चाहिए, मगर बहुत से लोग इस पर ध्यान नहीं देते, वो है कि खुद के साथ कभी भी लॉयल नहीं रहना। हम जब खुद के साथ कोई प्रॉमिस कर रहे हैं, हम जब खुद को ये बता रहे हैं कि यार हमें ये काम करना है, इस तरीके से ये काम करेंगे और अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे, या मान लो किसी ने सुबह उठने का कोई टारगेट बनाया और उसने वो टारगेट पूरा नहीं किया, एक बार इग्नोर किया, 2 बार इग्नोर किया, लेकिन वो लगातार उस टारगेट को इग्नोर करता रहा, तो यहाँ पर वो किसी और के साथ झूठ नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर वो खुद के साथ झूठ बोल रहे हैं। और जब ऐसा हो रहा है तो उनका कुछ फिक्स नहीं है कि वो टारगेट जो है वो किस दिन से शुरू करना है, और ऐसा करने से ये चीज़ सिर्फ एक जगह इंपैक्ट नहीं डाल रही, फिर ये बाकी काम पे भी इंपैक्ट डाल सकती है। फिर ऐसा हो जाता है कि हमने वो काम नहीं किया तो हम दूसरी चीज़ भी इग्नोर करने लगते हैं। जैसे मानो किसी दोस्त वगैरह की बातें आपको चुभ रही है, अब आपने ये ठान लिया कि या तो उससे बात क्लियर करेंगे या उससे थोड़ी सी दूरी बनाएंगे, लेकिन जैसे ही फिर से उनसे बात होती है तो हम पुरानी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं और अपनी कोई भी बात उनसे डिस्कस करते ही नहीं, और फिर वो दोबारा कुछ ऐसी बात बोलते हैं जो हमें हर्ट करती है। लेकिन क्योंकि हमने पहले से ये सोचा हुआ था कि उनसे डिस्कस करेंगे और वो हमने इग्नोर कर दिया, तो वो बात फिर से हमें हर्ट कर रही होती है। तो यानी कहीं ना कहीं हमें खुद के साथ एक बॉन्ड बनाना होता है, हमें खुद के साथ एक प्रॉमिस करना होता है, कम से कम ये बात हम किसी से डिस्कस करेंगे तो वो कर लेनी चाहिए। ऐसे अगर आपने खुद के साथ कोई दोस्ती की हुई है तो उसको निभाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हर एक चीज़ पर इम्पैक्ट डाल रही है। जब आप खुद के साथ पूरी तरह लॉयल हो तो आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो जाओगे, अपनी चीज़ों को लेकर सीरियस हो जाओगे, और अगर सीरियस होते हो तो आपका जो काम है वो फिर पहले से बेहतर बनना स्टार्ट हो जाता है, करना स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ से आपका जो एक रियल रिजल्ट है जो आपको चाहिए वो आपको देखने को मिलता है कि हाँ आपने कोई काम सोचा है और आप अपनी तरफ से अपने पूरे एफर्ट्स उसमें लगा रहे हैं। इसके बाद सिर्फ दूसरों की बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना। अगर आपको लगता है कि आपको कोई काम करना है तो उसके बारे में आपको डिस्कस करना चाहिए उन लोगों से जो आपको सही रास्ता दिखाने में मदद करते हैं, जो आपको पता है कि वो आपको सही गाइड कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं, मतलब वो मोटिवेट नहीं करते बल्कि वो सिर्फ कमियां निकाल देते हैं और उसको दूर करने के उपाय भी नहीं बताते, जिसकी वजह से हमें डाउट होने लगता है और वो काम बहुत ज़्यादा दिन तक टलना शुरू हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सही लोगों से डिस्कस ज़रूर करना चाहिए, अपने काम के बारे में, अपने आइडियाज़ के बारे में लोगों से डिस्कस करना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए कि उसमें और क्या चेंजेस किए जा सकते हैं जिससे उसे और ज़्यादा अच्छा बनाया जा सके। लेकिन आपको खुद को भी अपने तरीके से अपडेट रहना चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या चीज़ ठीक करनी है और कहाँ से क्या चीज़ की जा सकती है। इसके बाद गलत लोगों के आसपास रहना हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। जैसे अगर किसी की बातें आपको हर्ट कर रही है, आपका कॉन्फिडेंस लो कर रही है, तो आपको उनकी बातों को बहुत ज़्यादा दिल पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपके कॉन्फिडेंस को कम करती है, जिसकी वजह से एग्जाम में प्रॉब्लम आती है, रिलेशनशिप में इशू आते हैं, हमें खुद के ऊपर सेल्फ डाउट होने लगता है। तो जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव लोगों के आसपास रखो, और अगर कोई है जो आपके लिए खास है मगर उसकी बातें आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है तो उन्हें ये बात बता दो, ताकि हो सकता है कि उनका मोटिव आपको हर्ट करने वाला ना हो, सिर्फ आपको समझाना हो, पर उनकी बातें आपको चुभ रही हों। तो अगर आप उनसे डिस्कस कर लेंगे तो इसके बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका रिलेशन और अच्छा हो जाएगा और आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग बनेगी। लेकिन अगर कोई जानबूझकर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है या फिर आपको हर्ट कर रहा है, उसकी बातें आपको चुभ रही है, आपके बोलने के बाद भी वो वैसी ही बातें बोलते हैं जो आपको और ज़्यादा परेशान करें, तो फिर ऐसी जगह से आपको थोड़ा सा स्पेस रखना चाहिए। इसके बाद बहुत ज़्यादा ईगो मत रखो। अगर आपको कोई कुछ चीज़ें सिखा रहा है तो इसमें ये मत रखो कि मुझे पहले से आता है या मुझे तो सब पता है। अगर ये चीज़ें हम करते हैं तो हम नई चीज़ें नहीं सीख पाते। अगर हमें नई चीज़ें सीखनी है तो हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमें लोगों से बात करनी ज़रूरी है, उनकी बातों को सुनना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो सिखा रहे हैं वो आपको पहले से आता है या नहीं आता, बल्कि उनको सुनो, उनकी बातों को देखो कि वो किस तरीके से अपनी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि वो जो बातें बताएंगे वो अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे, वो जो सिखाएंगे वो अपने तरीके से सिखाएंगे कि उन्होंने क्या सीखा है। उन्होंने ये नहीं देखा कि आपको कितना पता है, बल्कि वो अपनी चीज़ें आपसे डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि वो आप पे भरोसा करते हैं। तो यानी कहीं ना कहीं हमें लोगों की बातें सुन लेनी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, ताकि हमें कुछ नया सीखने को, जानने को मिल सके, या हमारी जो ईगो है वो बीच में नहीं आनी चाहिए किसी भी चीज़ को सीखने के या किसी भी रिश्ते में। इसके बाद ग्रोथ या चेंजेस से थोड़ा दूरी बना के रखना। देखो यार, चेंजेस ना कई बार पेनफुल होते हैं, इसीलिए ना बहुत सारे लोग उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन स्ट्रगल हमारी लाइफ का एक पार्ट है। हमें स्ट्रगल फेस तो करना ही पड़ता है, चाहे हम इंटरव्यू देने जाएं या चाहे हम अच्छे रिजल्ट चाहते हों। यानी कहीं ना कहीं स्ट्रगल हमारी लाइफ का पार्ट रहता है और वो ना चेंजेस मांगता है। तो चेंजेस जो हैं वो कई बार पेनफुल हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो खराब है। वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ाने में मदद करती है और हमें उसको फेस करना पड़ता है।
शायद इसी से हमें थोड़ी मेच्योरिटी आती है, शायद इसी से हम नई चीज़ें सीखते हैं। तो आपको भी अपने जोन को थोड़ा बढ़ाना चाहिए, नई चीज़ें एक्सपीरियंस करनी चाहिए। इसके बाद चैलेंज से घबराओ मत। जैसे मानो किसी ऑफिस में बॉस ने किसी को कोई फाइल कंप्लीट करने के लिए दे दी, अब उसको ये लग रहा है कि सारा काम मैं ही क्यों करूं, या मुझे तो नहीं आती या मुझे नहीं करना। तो ये क्या एक तरीके का चैलेंज है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपने वो काम कंप्लीट कर दिया, या फिर आपके बॉस को ये पता चल जाएगा कि आपने वो काम अकेले कंप्लीट कर दिया जो पूरी टीम मिलकर करने वाली थी, तो एक तरीके से ना एक इमेज बन जाती है कि हाँ वो बंदा कर देता है, यानी एक तरीके का इंप्रेशन शो हो जाता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी को इंप्रेस करने के लिए ये करना है, इसलिए कि आपने क्योंकि वो आपको आता है, इसलिए कि आपने क्योंकि वो आपके एक्सपीरियंस को बढ़ा रहा है। और ये चीज़ सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी स्किल को और ज़्यादा परफेक्ट बनाती है, आपको और ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है, सीखने को मिलता है। इसके बाद लेजीनेस के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें डिले होने लग जाती है, जिसकी वजह से रिजल्ट्स भी हमें बहुत ज़्यादा लेट देखने को मिलते हैं, या फिर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टाइम तक वो काम खींचता रहे। तो भाई जो काम आप कंप्लीट कर सकते हो, जैसे आज कोई काम कंप्लीट किया जा सकता है, तो कोशिश यही करो कि आज वो कंप्लीट हो जाए, वरना उसका बहुत कम हिस्सा आप अगले दिन के लिए रखो, जिसमें जो अगला दिन है उसमें वो काम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और बाकी दिन में आप उसको एनालाइज कर सकते हो। यानी हमको थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनना पड़ता है, थोड़ा सा खुद को फोर्स करना पड़ता है, ताकि हमारी जो आदतें हैं वो नई तरीके से बिल्ड हो सके, ताकि हमें समझ में आ सके कि हमें कहाँ पर क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है जो आज कंप्लीट होनी चाहिए, या फिर कितने टाइम हमने दिया हुआ है खुद को, या क्या टारगेट खुद को दिया है उस काम को कंप्लीट करने के लिए। ये एक तरीके से आपकी पर्सनैलिटी को बेहतरीन बनाने का काम करता है। आपको खुद को भी अपनी पर्सनैलिटी पसंद आने लगेगी जब आप ये चीज़ें करने लगोगे। तो वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम पर मैं थॉट्स कोट्स अपलोड करता रहता हूँ, जो मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज़ क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।